नमस्कार, मैं प्रदीप खदरिया। आप सभी से दोबारा जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जो मेरे ही लिखे एक हालिया लेख पर आधारित है। हाल ही में हमारे देश की उच्च अदालतों से कुछ ऐसे फैसले आए हैं जिन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कानूनी सुरक्षा दी है। चाहे वो आपसी सहमति से साथ रहने वाले वयस्कों का मामला हो या किसी विवाहित महिला का अपनी मर्जी से जीवन साथी चुनने का अधिकार। इन फैसलों को आधार बनाकर मैंने इस लेख में आधुनिक भारत के एक बहुत ही संवेदनशील द्वंद्व व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनाम सामाजिक जिम्मेदारी को टटोलने की कोशिश की है। मैंने इस बात पर गहराई से विचार किया है कि क्या हर वो निर्णय जो कानूनी रूप से पूरी तरह सही है वो हमारे सामाजिक और पारिवारिक ताने बाने के लिहाज से भी उतना ही सही है। आज का युग मेरी जिंदगी मेरा फैसला का युग बन चुका है, जहां लोग निभाने के लिए नहीं बल्कि अपनी तात्कालिक खुशी के लिए रिश्ते बना और बिगाड़ रहे हैं। इस लेख के जरिए मैंने इसी इंस्टेंट संस्कृति और हमारी पारंपरिक विवाह संस्था के बीच हो रहे टकराव को रेखांकित किया है, जहां आज का इंसान व्यक्तिगत आजादी और सामाजिक स्थिरता के बीच बुरी तरह उलझ गया है। तो आइए कानून और समाज के इसी कशमकश को इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से समझते हैं। हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सामने एक ऐसा मामला आया जहां एक शादीशुदा पुरुष और एक वयस्क महिला साथ रह रहे थे। इस संबंध में परिवार एवं समाज द्वारा विरोध किया जा रहा था, जिसके चलते दोनों ने अदालत से सुरक्षा की मांग की। अदालत के सामने मुख्य प्रश्न था, क्या ऐसा संबंध आपराधिक अपराध है? अदालत ने अपने अपने निर्णय में कहा, यदि दोनों वयस्क हैं और संबंध आपसी सहमति से है तो ये आपराधिक अपराध नहीं है। साथ ही अदालत ने ये महत्वपूर्ण टिप्पणी भी की, नैतिकता और कानून अलग अलग क्षेत्र हैं। अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया कि ऐसे मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप न किया जाए। यदि खतरा हो तो संबंधित व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान की जाए। इस केस में ये महत्वपूर्ण है कि ये निर्णय केवल ये स्पष्ट करता है कि ये अपराध नहीं है, ये इसे सामाजिक या वैवाहिक रूप से स्वीकार्य नहीं ठहराता। दूसरा मुकदमा मध्य प्रदेश का है। 19 वर्षीय एक विवाहित महिला को अपनी पसंद के पुरुष के साथ स्वतंत्र रूप से रहने की कानूनी अनुमति मिल गई। महिला ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ को बताया कि उसका पति 40 वर्ष, जो कि उसकी उम्र से दुगना से अधिक है, उसके साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार करता था। उसने ये भी कहा कि वो अपने माता पिता के पास वापस नहीं जाना चाहती क्योंकि वे भी उसके हितैषी नहीं हैं। 20 अप्रैल 2026 को खंडपीठ ने यह आदेश दिया। अदालत ने पति द्वारा दायर हैबियस कॉर्पस याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत द्वारा नियुक्त वकील, महिला के पति, उसके प्रेमी एवं परिवार से बात करने के पश्चात ये निर्णय दिया कि चूंकि महिला बालिग है और अपनी इच्छा से निर्णय ले रही है, इसलिए हैबियस कॉर्पस याचिका का उद्देश्य समाप्त हो गया एवं उसे खारिज कर दिया। भारतीय संविधान हर नागरिक को यह अधिकार देता है कि वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सके। अदालत का निर्णय इसी सिद्धांत पर आधारित था। यहाँ अदालत ने 3 मुख्य बातें देखी। महिला/पुरुष बालिग है, अपनी इच्छा से रह ही रहा है, जबरन नहीं रोका गया, इसलिए अदालत ने साफ कहा, हम किसी बालिग व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं रोक सकते। ये फैसला कानून की नजर में पूरी तरह सही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हर कानूनी रूप से सही चीज सामाजिक रूप से भी सही होती है? भारतीय समाज में विवाह एक रिश्ता नहीं है, ये एक संस्कार, एक प्रतिज्ञा और एक जीवन भर का बंधन माना जाता है। 7 फेरों के लिए वचन केवल शब्द नहीं होते, बल्कि एक सामाजिक अनुबंधन होते हैं
जिसमें विश्वास होता है, समर्पण होता है, जिम्मेदारी होती है। लेकिन आज सवाल उठ रहा है जिसे जब चाहा तोड़ दिया। पहले लोग रिश्ते निभाने के लिए जीते थे, आज लोग अपनी खुशी के लिए रिश्ते निभाते हैं। ये बदलाव छोटा नहीं, ये पूरे समाज की दिशा बदल रहा है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता या सामाजिक जिम्मेदारी। आज का युग मेरी जिंदगी मेरा निर्णय का युग है। अगर महिला पुरुष अपने संबंधों से खुश नहीं है तो क्या उन्हें इस संबंध को बनाए रखने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए? क्या उन्हें ऐसे रिश्तों में रहना चाहिए जिसमें सम्मान नहीं है? यहाँ व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पक्ष मजबूत हो जाता है। दूसरी तरफ अगर हर व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार रिश्ते तोड़ने लगे तो क्या परिवार नाम की संस्था बच पाएगी? यही असली संघर्ष है। व्यक्ति कहता है मुझे खुशी चाहिए, पर समाज कहता है व्यवस्था चाहिए। नैतिक संकट। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सही है? पहले नैतिकता स्पष्ट थी, विवाह के बाहर संबंध गलत, रिश्ते टूटना अंतिम विकल्प। आज नैतिकता बदल गई है। अगर आप खुश नहीं हैं तो आगे बढ़ो, जीवन एक बार मिलता है। लेकिन यहाँ एक खतरनाक मोड़ आता है, जब स्वतंत्रता और स्वार्थ के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। क्या हर निर्णय स्वतंत्रता पर आधारित है? पर कुछ निर्णय केवल भावात्मक आवेग भी होते हैं। जब कमिटमेंट बोझ बन जाए तब ये रिश्ते स्थायी बंधन न होकर अस्थायी विकल्प बन जाते हैं। पहले था शादी बराबर निभाना, रिश्ते बराबर जिम्मेदारी, परंतु अब रिश्ता बराबर जब तक ठीक लगे, समस्या बराबर निकल जाओ। अब संदेश मिलता है रिश्ता निभाने की चीज नहीं, बदलने की चीज है। आधुनिक सच्चाई। समाज इंस्टेंट हो गया है, धैर्य खत्म हो रहा है, सहनशीलता कम हो रही है। लोग एडजस्ट नहीं करना चाहते, हर कोई परफेक्ट रिश्ता चाहता है। पर परफेक्ट रिश्ता सिर्फ किताबों में होते हैं, जिंदगी में केवल समझौता होता है। खतरनाक ट्रेंड। विवाह संस्थान कमजोर होंगे, भावात्मक अस्थिरता बढ़ेगी, रिश्ते जल्दी बनेंगे, जल्दी टूटेंगे, बच्चों पर असर पड़ेगा। सबसे ज्यादा नुकसान अगली पीढ़ी की होगी। पहला रिश्ता समाज की नजर में आदर्श रिश्ता, दूसरा रिश्ता चरित्रहीन, लेकिन पहले मरते हुए जीना और दूसरा रिश्ता टूट कर घुट कर जीना। समाधान क्या है? विवाह से पहले समझदारी, रिश्तों में संवाद, कानूनी प्रक्रिया का सम्मान, स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी। ये मामले ना पूरी तरह सही हैं, ना पूरी तरह गलत। कानून स्वतंत्रता देता है, समाज स्थिरता चाहता है, व्यक्ति उलझा हुआ है, वह खुशी चाहता है। स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि हम रिश्तों को हल्के में लें, और परंपरा का अर्थ यह नहीं कि हम अन्याय सहते रहें। आधुनिक स्वतंत्रता की यही सबसे बड़ी विडंबना है। इस विषय के दूसरे पहलू पर द्वितीय खंड में चर्चा करेंगे। सभी सुनने और देखने वालों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये विश्लेषण, ये नजरिया पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और समाज व कानून से जुड़े ऐसे ही गंभीर विषयों पर मेरे विचार सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।